तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो। पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी। इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डीएससी, डीएसई सब्जेक्ट कोर क्या हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। और ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे वो सीडीएलयू यूनिवर्सिटी हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, एमडी यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इग्नू हो, या फिर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो। ये सभी यूनिवर्सिटी, सभी पूरे इंडिया में यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है मैक्सिमम। और काफ़ी 2030 तक इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जो सरकार है वो प्रयत्न कर रही है। पर मुझे एक भी वीडियो ऐसे नहीं दिखी यूट्यूब पर जो इन सब समस्याओं के बारे में बता सके स्टूडेंट की, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम में जब स्टूडेंट 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन में आता है तो उसे ये नहीं पता होता कि क्या चेंज आया है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है ताकि वो उनको हेल्प हो सके। सबसे पहले तो जैसे आपके 11वीं में पेपर होते हैं, 12वीं में पेपर होते हैं, वो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि 12 महीने आप पढ़ते हो फिर पेपर देते हो। पर यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम होता है, यानी कि 6 महीने आप पढ़ोगे, पेपर दोगे, फाइनल होगा वो पेपर, फिर 6 महीने अगले सेम की तैयारी करोगे, फिर पेपर दोगे। दोनों को मिला दें तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है स्टार्टिंग किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री की, चाहे वो बी हो, बीकॉम हो, बीसी हो, बीबी हो, या फिर बीए हो, सिंपल। ठीक है। तो फर्स्ट जो कोर है वो डीएससी है, यानी कि डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर्स। इसको हम मेजर सब्जेक्ट भी कहते हैं। ये मेजर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हर एक स्टूडेंट को ये सोच समझ कर कोई भी सब्जेक्ट है वो डीएससी का सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल डिग्री तक आपको पढ़ना होता है। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपसे। फिर आता है एमआईसी, इसको हम कहते हैं डीएसई, यानी कि डीएससी के जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स में मेजर सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है, तो उससे रिलेटेड, जैसे फर्स्ट सेम में माइनर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप, तो इकोनॉमिक्स हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। पर डीएससी में आप उससे इकोनॉमिक्स ही सब्जेक्ट है पर उससे अलग थोड़ी सी चीज़ पढ़ोगे, उसको हम डीएससी कहेंगे, ठीक है। समझ गए? उसको हम कहेंगे माइनर सब्जेक्ट। 3rd सेम से स्टार्ट होगा और 8th सेम तक चलेगा आपका, ठीक है। फिर आता है वीओसी। मेन क्या होते हैं? डीएससी, डीएसई और एमडीसी। इसे भी हम देख लेंगे, पर पहले मेन को देख लेते हैं, एमडीसी को। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जीई, जनरल इलेक्टिव मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, या एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। इसमें क्या होता है? हम टू लर्न अनदर सब्जेक्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है? मेन इकोनॉमिक्स है, हम इकोनॉमिक्स को लेके चल रहे हैं बीए में। तो आपको एमडीसी में आपकी मर्जी है, आप कुछ और भी पढ़ सकते हो। आपका मन कर रहा है भाई मुझे तो फिज़िक्स पढ़नी है, मुझे तो फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, तो आप फिज़िक्स भी पढ़ सकते हो। किसके अकॉर्डिंग? एमडीसी के अकॉर्डिंग, यानी कि एक ही ऐसा पार्ट है, ये ऐसा कोर है जिसमें आप अपने सब्जेक्ट से अलग कोई दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है एईसी, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। नाम से ही पता चलता है एबिलिटी को इन्हेंस किया जा रहा है। इसमें आपको एक लैंग्वेज पढ़नी होगी और ईवीएस भी हो सकती है। ये कॉलेज वेरी टू वेरी कॉलेज करेगा। अगर ये प्रोग्राम है, फर्स्ट सेम में आपको लैंग्वेज पढ़ी तो सेकंड सेम में आपको ईवीएस का पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट सेम में ईवीएस ले ली तो सेकंड सेम में एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी, और ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। जैसे आपका पंजाब का एरिया तो आप पंजाबी, ठीक है। हरियाणा का एरिया है तो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश हो सकती है, और जैसे यूपी और मध्य प्रदेश का एरिया तो वहाँ पर उर्दू भी हो सकती है। रीजनल लैंग्वेज आएगी यहाँ पर कोई भी, वो आपकी इच्छा होगी। फिर SEC, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यहाँ पर आपकी स्किल को डेवलप किया जाएगा इस कोर के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होगा? नॉट रिलेटेड टू कोर, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपकी इच्छा है, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो पढ़ो, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में, आपका मेजर इकोनॉमिक्स है, तो स्किल इन्हेंसमेंट में अगर आप कुछ उससे रिलेटेड ही लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। रिलेटेड टू कोर्स भी हो सकता है, नॉट रिलेटेड टू कोर्स भी हो सकता है। आप कुछ और भी पढ़ सकते हो। वहाँ पर एक लिस्ट होती है, आपको उस लिस्ट में से चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए आप। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स ये क्यों होता है, इसमें क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको? प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाएंगी, सॉफ्ट स्किल सिखाई जाएंगी, कैसे
सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं, जो भी उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे किसमें, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में। जैसे एई में हमने कम्युनिकेशन स्किल पर जोर दिया था, बात करनी आनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल पर, लैंग्वेज पर, और एक ईवीएस, यानी कि यहाँ पर एक लैंग्वेज और एक ईवीएस तो होगी ही, इसमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो कम्युनिकेशन स्किल होगी। उसके बेस पर भी कुछ जो पेपर है वो आएंगे। मैं आपको बता दूं, डीएससी और डीएसई और एमडीसी इसके क्रेडिट होते हैं 4 क्रेडिट भी मैं आपको बताऊंगा, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इनका पेपर थोड़ा हार्ड आता है एज़ कम्पेयर टू एईसी एसईसी। इसमें तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना तो भी पास हो जाओगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है वीएसी, वैल्यू एडिंग कोर्स, ऐड टू नॉलेज ऑफ द लर्निंग बियॉन्ड एकेडमिक डिसिप्लिन। यानी कि इसमें आपको लर्निंग दी जाएगी बियॉन्ड द जो एकेडमिक कोर्स है उसके अलावा। इसमें क्या चीज़ आएंगी, एथिक्स आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ आ जाएंगी, साइंटिफिक टेम्पर आ जाएंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें वैल्यू एडिंग कोर्स में पढ़ेंगे। फिर हम देख लेते हैं कि 4 साल तक हम ग्रेजुएशन पढ़ेंगे एनईपी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ईयर में क्या चेंज आएंगे, सेकंड ईयर में क्या चेंज आएगा, और थर्ड ईयर में क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट ईयर को देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके पास डीएससी के 3 पेपर होंगे, डीएससी के 3 पेपर होंगे। यहाँ पर ए बी मैंने इसलिए लिख रखा है, ए हमारा हिस्ट्री और बी हमारा इकोनॉमिक्स है। तो ये क्रेडिट क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, ये क्योंकि बार बार आएगा तो इसको मैं आपको एक बार समझा दूँ। क्रेडिट 4 है किसका, डीएससी पेपर का क्रेडिट 4 है। जो मेन सब्जेक्ट होगा उसका मेनली हम क्रेडिट 4 देखेंगे। ये मेन सब्जेक्ट है, ये 4 + 4 12। और मैंने क्या कहा था, एमडीईबी मेन होगा, तो माइनर सब्जेक्ट जिसे हम कह देते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, इसके ये भी 4 होगा। अगर हम इन सभी क्रेडिट्स को, जैसे यहाँ 2 है 2 है 2 है, इन सभी क्रेडिट्स को मिला दे तो टोटल क्रेडिट आएंगे 22। ये फर्स्ट सेम के हैं, यानी कि 6 महीने के क्रेडिट जो पेपर होंगे उसके टोटल क्रेडिट 22 हैं। ऐसे ही सेकंड सेम में होंगे 22 + 22 क्या होंगे, 44 हो जाएंगे। अब ये 44 क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आपको 1 साल के बाद नहीं पढ़ना। उसके लिए अगर आपको कोई घर में दिक्कत आ जाती है, आप नहीं पढ़ना चाहते आगे, तो 1 साल के बाद अगर आप एग्ज़िट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। आपको 1 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का ग्रेजुएशन का। उसके अंदर आपको मिनिमम क्रेडिट पास आउट होना चाहिए 44, ठीक है। और मैक्सिमम क्या है कि आप 4 और सब्जेक्ट ले सकते हो, यानी कि 4 और प्लस कर सकते हो क्रेडिट, 4 एक विषय और पढ़ सकते हो, जिससे ये 48 हो जाएगा, 4 और प्लस हो जाएंगे। और 4 माइनस हो जाएगा तो आपका एक नुकसान है, अगर ये 40 हो गया तो आप एग्ज़िट नहीं ले पाओगे, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद आप एग्ज़िट नहीं ले पाओगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट 44 होने चाहिए क्रेडिट। तो क्रेडिट ये मेन ज़रूरी बात थी जो मैंने आपको बताई। फिर 3 पेपर होते हैं क्रेडिट के, जैसे कि आप यहाँ पर हिस्ट्री ए है, चॉइस है, आप ए भी ले सकते हो बी, हमने ए ले लिया, ठीक है। हिस्ट्री हमने पहले में हिस्ट्री पढ़ी, दूसरे में हिस्ट्री पढ़ी और आखिरी में इकोनॉमिक्स पढ़ी। तो आपके पास सबसे मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री हो गया। आपको जब 4th ईयर में रिसर्च का मौका मिलेगा ना, तो आप 4th ईयर में आप हिस्ट्री में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई BA BSc का है तो फिर वो उसको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, अगर वो मैनेजमेंट का कोर्स लेता है या फिर अकाउंटिंग का कोर्स लेता है, जो भी है, अगर वो सब्जेक्ट अपने मेन है उसके हैं तो वो उसको फाइनल में उसको रिसर्च करने का, इंटर्नशिप करने का मौका उसमें दिया जाएगा। फिर आ जाता है हमारा MDE, इसके क्रेडिट हैं 4, इसको हम DE कह सकते हैं, इसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर। इसमें आपको मैंने बताया था वही चीज़ें पढ़नी है जो अभी मैंने आपको बताई। तो MDE का पेपर क्रेडिट 4 हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है AEC, इसके क्रेडिट कितने हैं, 2, यानी कि इजी पेपर होगा, MCQ बेस्ड होगा, थोड़ा सा पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इतने आसान होते हैं ये पेपर AEC। और देखोगे ना फाइनल में आते आते ये सारे गायब हो जाएंगे, जो ये 2 क्रेडिट वाले हैं, जो 4 वाले हैं वो रह जाएंगे, वो मेन होंगे आपके, उनको अच्छे से पढ़ना है आपने। वैल्यू एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स में आप लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो वो लैंग्वेज आ जाएगी, EVS आ जाएगी, ठीक है। SEC में स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो मैंने अभी आपको बताया, VAC भी बताया मैंने आपको, वैल्यू एडिंग कोर्स, जिसमें आप एथिक्स पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पढ़ोगे, साइंटिफिक टेम्पर पढ़ोगे। तो ये फर्स्ट ईयर का सिस्टम था, बिल्कुल सेम हमारा सेकंड ईयर में भी चलेगा।
मतलब सेकंड सेम में भी चलेगा, और अब हम यहाँ पर सेकंड ईयर को देख रहे हैं। तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग थर्ड सेम से होगी। तो थर्ड सेम का देखते हैं हम। 3 पेपर डीएस के होंगे, वही हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो हमने पहले दिए। 3 पेपर होंगे इसके, क्रेडिट 4 ही रहेंगे। इसमें अब चॉइस आ जाती है डीएससी और एमडीई में चॉइस आ गई, दोनों में से आप एक कर सकते हो। फिर यहाँ पर IAPC क्या है? ये इंटर्नशिप है। मैंने आपको बताया था इंटर्नशिप आपको फाइनल ईयर में मौका मिलेगा, तो आप यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हो कि यहाँ से आप ये करना चाहो तो ये कर लो, या फिर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स करना चाहते हो तो ये कर लो। फिर उसके बाद VAC वैल्यू एडिंग कोर्स करना पड़ेगा आपको, इसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं। तो इसके क्रेडिट कितने हैं? 2। इन सभी को क्रेडिट को अगर आप मिलाओगे तो यहाँ पर भी 22 क्रेडिट बनते हैं। इसके लिए भी वही सेम कंडीशन है, अगर आपको 12th के मतलब 2 ईयर के बाद आपको छोड़ना है, आगे नहीं पढ़ना, तो आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी अब? 44 + 44 88 आपके पास क्रेडिट होने चाहिए सेकंड ईयर में एग्ज़िट लेने के लिए। ठीक है, फिर हम थर्ड ईयर पे आ जाते हैं। 3 पेपर हमारे DSC के होंगे। ठीक है, वही सब पैटर्न चल रहा है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर DSE का पेपर होगा, फिर MDE का पेपर होगा, यानी कि IAP और SEC, इन दोनों में से आपको एक पढ़ना है। अगर कोई स्टूडेंट MDE कर रहा है और उसने अपने है ना 10 क्रेडिट पास आउट कर लिए हैं एक सब्जेक्ट को माइनर में, ठीक है, माइनर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें वो है ना, जैसे कि अब हिस्ट्री उसका मेजर था तो इकोनॉमिक्स उसका माइनर हो जाएगा, क्योंकि उसने 10 क्रेडिट एक दूसरे सब्जेक्ट में करे हैं, उसको इंटरेस्ट है दूसरे सब्जेक्ट में। और यहाँ पर थर्ड ईयर में आके ना आपको एक सलाह दी जाती है। वो सलाह ये होती है कि आप रिसर्च में आप चॉइस करना चाहो तो रिसर्च करो, एक रिसर्च का ऑप्शन आएगा, उसको आप चूज़ करो, ताकि आपको 4th ईयर में जब आप BA सिंपल प्रोग्राम में से हो तो आपको रिसर्च करने का मौका मिले। अगर आप दूसरे BBA BCom इन टेक्निकल सब्जेक्ट से, तो आपको इंटर्नशिप करने का लास्ट में मौका मिलेगा। तो इसलिए आपको रिसर्च करना है तो बी प्रोग्राम में रिसर्च कर सकते हो। वैसे BB और BC में भी रिसर्च मिलने का मौका मिलता है, पर आपकी चॉइस है खुद की। रिसर्च का मौका मिलेगा यहाँ पर, इंटर्नशिप का भी। तो ये सलाह दी जाती है कि आप एक सब्जेक्ट ऐसा रखो कि आपको आगे हेल्प हो रिसर्च में। फिर हमारा 4th सेम का देखते हैं हम। फोर्थ ईयर में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हमारा सेम आ जाता है 7th। इधर DSC का एक पेपर होगा मेजर का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद आपके पास 3 पेपर और होंगे, और वो 3 पेपर इस तरीके से होंगे, या तो आप DSE में करो, DSC वो तीनों पेपर DSC के हों, या फिर DSC के 2 हों और MD का 1 हो, या फिर 2 तो MDE के हों। ये देखो GE लिख रखा है ना, तो MDE और GE एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। तो 2 MDE का पेपर करो और एक DSE का पेपर करो, वो आपकी चॉइस है, आपको 3 पेपर करने हैं। ठीक है, इसमें मेजर सब्जेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पास आउट कर दो तो इंटर्नशिप और रिसर्च का मौका यहाँ पर आपको सलाह दी जाएगी। वही सब चीज़ें जो मैंने थर्ड ईयर में बताई थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। तो यहाँ पर आपको 4th ईयर में आपको रिसर्च का मौका भी दिया जाएगा। तो फोर्थ ईयर का कुछ ये पैटर्न होगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपके 4 साल की क्रेडिट अगर मिला दिए जाएँ तो 176 क्रेडिट आपको अचीव करने हैं। ज़्यादा हो सकते हैं 4, ठीक है, पर कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम यही है। अगर आपको ये वीडियो NEP से रिलेटेड अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अब इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी हम NEP के अकॉर्डिंग सिलेबस को पढ़ेंगे, और मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का जो भी सिलेबस रहेगा उसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको तैयारी करनी है वो भी बताऊंगा, बस आपको चैनल पर बने रहना है। अगर मुझे सामने से रिस्पॉन्स आएगा तभी मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को हेल्प कर रही है, तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा आउटपुट निकल के आता है। तो उस NEP से अकॉर्डिंग हम सभी वीडियो डालेंगे इस चैनल पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो में, अगर या कोई भी अपडेट अगर NEP से सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आ रहा है, तो हम उसको भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी बाय SK।